করোনার তৃতীয় ঢেউ কি এসে গিয়েছে? দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে শিশুদের জ্বর সহ আনুষঙ্গিক উপসর্গ দেখা দেওয়ায় প্রশ্নটা অনেকের মনে জাগছে। ফলে উদ্বেগে আছেন শিশুর অভিভাবকরা। যদিও বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন এখনও করোনার তৃতীয় ঢেউ থাবা বসায়নি ভারতে। এদিকে ইতিমধ্যেই যারা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তারাও কি ফের করোনা আক্রান্ত হতে পারেন, সেই প্রশ্নও নাড়া দিচ্ছে। কারণ করোনার প্রথম ঢেউ ও তৃতীয় ঢেউয়ে দেখা গিয়েছিল একবার করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরও অনেকেই করোনার গ্রাসের শিকার হয়েছেন। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডির দিকে নজর দিচ্ছে বিশেষজ্ঞরা। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর জ্ঞানেশ্বর চৌবে বলছেন, আগামী 3 মাস দেশে তৃতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনা সেভাবে নেই। অর্থাৎ নভেম্বর পর্যন্ত করোনার কোপে পড়তে হবে না। हम लोग हर महीने जो है सर्विलांस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोगों का एंटीबॉडी चेक कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि हर महीने जो है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन भी आ गया है, तो वैक्सीनेशन के साथ जो है वो 3 से 8% पॉजिटिविटी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ जो है 10 से 12% घट भी रही है। तो एक टाइम के बाद ऐसा है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन अभी जो ये हम लोगों का कैलकुलेशन है कि अगले 3 महीने तक तीसरी लहर आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक पर्याप्त 70 से 75% लोगों में अभी भी एंटीबॉडी बनी हुई है। তাহলে 3 মাস পর কি হবে? তারপরও কি মুক্ত দেশবাসী? প্রফেসর বলছেন, দেশবাসীর শরীরে অ্যান্টিবডি উৎপাদন আগের থেকে অনেক বেড়েছে। ফলে যারা একবার আক্রান্ত হয়েছেন তাদের ফের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ। तो ICMR का डेटा बोलता है कि 6.5% लोगों में ही रीइन्फेक्शन होता है, और हम लोगों ने जो एनालाइज किया उसके अनुसार 6 से 10% लोगों में रीइन्फेक्शन पाया गया है। तो अब 70% से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुके हैं। तो अब वो लोग अगर इन्फेक्ट होते भी हैं तो उसमें बहुत मामूली, मान लीजिए अगर 10% भी इन्फेक्ट हो रहे हैं तो भी एक बहुत कम संख्या है जो कि रीइन्फेक्ट होगी। अब बचे 30% लोग। अब हम ये नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि 30% लोगों को ही हम वैक्सीनेट करें या जो 70% ठीक हो चुके हैं उनको भी वैक्सीनेट करें। पूरी पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट हो रही है। अब इस केस में कहीं ना कहीं वो ओवरलैप करेगी, और 30% लोगों में से अगर हम लोग 20% के एबव लोगों को वैक्सीनेट कर दें जो न कि वैक्सीनेट हुए हैं, न ही जो कि न कभी इन्फेक्ट हुए हैं, तो उनको अगर हम वैक्सीनेट कर दें तो हमें लगता है कि तीसरी लहर का असर बहुत ही मामूली होगा। এদিকে যারা কোভিড আক্রান্ত হয়ে ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডির মাত্রা অনেক গুণ বেড়েছে, যা ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন প্রফেসর। कि जो लोग इन्फेक्ट होकर के वैक्सीनेट हुए हैं उनमें तो एंटीबॉडीज़ की मात्रा जो है, जो नॉर्मल लोग हैं जो इन्फेक्ट कभी नहीं हुए हैं उनको वैक्सीनेट किया गया, लगभग 10 गुने से लेकर के 50 गुने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन रही है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोग एक तरीके से सुपर ह्यूमन हो गए, जिनको कि वायरस का कोई वेरिएंट जो वर्ल्ड में अभी तक प्रेजेंट है वो कभी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। তবে এখনই লাগাম ছাড়লে হবে না, সেই বার্তাও দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ করোনা নির্মূল হতে এখনো বহু সময়। তাই মাস্ক পরা ও দ্রুত গতিতে টিকাকরণের পক্ষে সওয়াল করছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।